1000 साल पुराना इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। एक तरफ है उजुमाकी मेनमा, जो पूरी दुनिया को एकजुट करके शांति लाना चाहता है, और दूसरी तरफ है उचिहा कबीले का पूर्वज इंद्र, जो इस दुनिया के रूल्स को अपने हाथों से फिर से लिखना चाहता है। अपनी असली बॉडी और रिनेंगन पाने के बाद इंद्र ने साफ कह दिया है, मेनमा, मुझे पता है तुम मुझे देख रहे हो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे इंद्र ने अपनी TNFA एबिलिटी से तबाही मचाई और क्यों ब्लैक जेट्सू के साथ मिलकर वो गेडोमाजो को छीनने निकल पड़ा है। वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है, एक सेकंड भी मिस मत करना। इंद्रा को अपना रियल बॉडी मिलने के बाद उसने ब्लैक जेट्सू से आज के वर्ल्ड की सिचुएशन के बारे में डिटेल में बताने को कहा। ब्लैक जेट्सू ने तुरंत उसे समझाया कि मेनमा उजुमाकी नाम का एक निंजा इस समय पूरी दुनिया को एकजुट कर रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारे री-इनकॉर्नेशन और उचिहा कबीले के लोगों को भी उसने अपने पाले में कर लिया है। ये सुनकर इंद्रा ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने बहुत दूर एक ऐसी चक्र एनर्जी को महसूस किया जो आसुरा से बेहद मिलती जुलती थी। ब्लैक जेट्सू ने बताया कि वो व्यक्ति उजुमाकी मेनमा है। इंद्रा ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे इस मेनमा में थोड़ी दिलचस्पी आ रही है। ब्लैक जेट्सू ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, 10 टेल्स जिसे कभी सेज ऑफ 6 पाथ्स ने डिवाइड किया था, वो अब फिर से इकट्ठा होने वाला है। गेडोमाजो पर वर्तमान में ओबिटो नाम के व्यक्ति का कंट्रोल है। ब्लैक जेट्सू ने सजेस्ट किया कि बेहतर होगा कि इंद्रा सबसे पहले उस गेडोमाजो को छीन ले, क्योंकि 10 टेल्स जिंचुरी की बनना ही इंद्रा और आसुरा द्वारा बनाई गई इस गलत एरर लूप को खत्म करने की चाबी है। इंद्रा के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। उसने कहा, ब्लैक जेट्सू, रास्ता दिखाओ, अब समय आ गया है कि ये दुनिया मेरी ताकत को फिर से पहचाने। ब्लैक जेट्सू की आंखों में एक्साइटमेंट की चमक दौड़ गई। अभी 9 टेल्स का चक्र पूरी तरह से इकट्ठा नहीं हुआ था, इसलिए गेडोमाजो को छीनने से पहले वे बाकी टेल्ड बीस्ट्स को पकड़ने के लिए निकल पड़े। इस बीच किलर बी एक छोटे से आइलैंड पर अपनी ट्रेनिंग पूरी करके गाना गा रहा था और नाच रहा था। तभी अचानक 8 टेल्स ने उसके नाच गाने को बीच में ही रोक दिया। 8 टेल्स ने डरते हुए कहा कि उसे ईस्ट की डायरेक्शन से एक ऐसा भयानक चक्र अपनी ओर आते हुए महसूस हो रहा है जैसा उसने लाइफ में कभी फील नहीं किया था। 8 टेल्स की आवाज सीरियस हो गई। उसने कहा कि आने वाला कोई ऐसा अपोनेंट है जिससे वे नहीं लड़ सकते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब किलर बी ने सिर उठाकर देखा तो इंद्रा पहले ही आसमान से नीचे उतर चुका था। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि 8 टेल्स को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये एक स्पेस टाइम निंजुत्सु था। जब 8 टेल्स ने पहली बार उसे सेंस किया था तब वो कम से कम 40 किलोमीटर दूर था। इंद्रा ने नीचे खड़े किलर बी को देखा। रिवाइव होने के बाद ये उसका पहला मुकाबला था और वो उम्मीद कर रहा था कि किलर बी उसे निराश नहीं करेगा। उधर मेनमा अपनी पूरी चेतना से इंद्रा की मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था। उसकी भौहें तन गईं। इंद्रा की डायरेक्शन को देखकर उसने भांप लिया कि वो किलर बी को पकड़ने जा रहा है, लेकिन जिस बात ने मेनमा को सबसे ज्यादा चौंकाया वो थी इंद्रा की स्पीड। उसने अंदाजा लगाया कि इंद्रा के पास कोई शक्तिशाली स्पेस टाइम दोजुत्सु है। पास ही खड़ी कोनान ने पूछा, क्या हमें बैकअप के लिए जाना चाहिए? मेनमा ने जवाब दिया कि इंद्रा आखिरकार अपनी नई आंखों की पावर दिखाने जा रहा है। मैदान में किलर बी ने गाते और नाचते हुए इंद्रा से पूछा कि वो कौन है। इंद्रा ने कोल्ड टोन में कमेंट किया कि किलर बी का गाना और नाचना बेहद बकवास है। 8 टेल्स ने घबराहट में किलर बी को वार्निंग दी कि वो मजाक न करे। 8 टेल्स को आखिरकार याद आ गया था कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सदियों पहले के सेज ऑफ 6 पाथ्स का बेटा इंद्रा है। उसने किलर बी से अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने और एक ब्लास्ट करके भागने का मौका ढूंढने को कहा। किलर बी ने जोर से दहाड़ते हुए तुरंत अपना टेल्ड बीस्ट मोड एक्टिवेट कर दिया। उसके मुंह में एक ब्लैक पर्पल कलर का टेल्ड बीस्ट बॉम्ब तेजी से चार्ज होने लगा। ये देखकर इंद्रा ने हंसते हुए कहा, उस समय का छोटा सा 8 टेल्स आज इतना बड़ा हो गया है। विनाशकारी एनर्जी से भरा वो टेल्ड बीस्ट बॉम्ब इंद्रा की ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन इंद्रा अपनी जगह पे बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने धीरे से अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया। जैसे ही वो बम उसकी हथेली से टकराया, वो ताकत जो पहाड़ों को तबाह कर सकती थी हवा में ही फ्रीज हो गई। इंद्रा की हथेली से भारी मात्रा में चक्र निकला जिसने उस बम को चारों ओर से घेर लिया और अंत में वो पर्पल लाइट के पार्टिकल्स में बदलकर आसमान में बिखर गया। किलर बी और 8 टेल्स ये देखकर दंग रह गए। ये सचमुच किसी गॉड की पावर थी। इंद्रा ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। अचानक अपनी लेफ्ट आंख की रिनेगन को खोला। बिना किसी वार्निंग के आसमान से एक पर्पल कलर की बिजली गिरी और सीधे 8 टेल्स के खड़े होने की जगह पर क्रैश हुई। ये इंद्रा की लेफ्ट रिनेगन की एबिलिटी थी, TNFA डिवाइन पनिशमेंट। इसकी पावर सासुके के किरण से कम नहीं थी और चूंकि ये नेचुरल बिजली थी इसलिए इसे रिनेगन से अब्सॉर्ब नहीं किया जा सकता था। जब नीचे का धुआं हटा तो 8 टेल्स पानी की सतह पर बेहोश पड़ा था। इंद्रा पलक झपकते ही उसके सामने आ गया और उसने ब्लैक जेट्सू को उसे एब्सॉर्ब करने का इशारा किया। उसी समय उसने पानी की सतह की ओर देखा और मुस्कुराया। नीचे पानी में धुंधली सी एक ऑक्टोपस की पूंछ दिखाई दे रही थी। दरअसल जब वो बिजली गिरने वाली थी तब 8 टेल्स ने चालाकी से किलर बी के रियल बॉडी को अपनी एक कटी हुई पूंछ के भीतर छिपाकर पानी में डुबो दिया था ताकि वो बच सके। ब्लैक जेट्सू ने जब ये देखा तो उसने कहा कि वो पानी में जाकर उस पूंछ को भी एब्सॉर्ब कर लेगा, लेकिन इंद्रा ने लापरवाही से कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। 8 टेल्स का मेन चक्र पहले ही निकाला जा चुका है और एक कटी हुई पूंछ के पीछे भागना उसकी डिग्निटी के खिलाफ है। उसने मुड़कर ब्लैक जेट्सू से पूछा, वो लड़का जिसके पास गेडोमाजो है वो अभी कहाँ है? ब्लैक जेट्सू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि व्हाइट जेट्सू की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार ओबिटो इस समय हेजीगो के लोगों के साथ है और गेडोमाजो भी वहीं है। रिनेगन और रियल बॉडी का रहस्य वास्तव में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इंद्रा रिनेगन को जगा लेगा। जब वो इस दुनिया में जागा था तो उसने ब्लैक जेट्सू से कहा था कि उसके पास उसे रिवाइव करने का एक बहुत सॉलिड रीजन होना चाहिए।
चाहिए। ब्लैक जेट्सू ने उसे इन हजारों वर्षों की हिस्ट्री सुनाई, यह सुनकर कि उसके वंशज उचिहा को आसुरा के वंशजों द्वारा लगभग खत्म कर दिया गया है। इंद्रा का गुस्सा भड़क उठा और उसकी शेरिंगन आंखें तुरंत रिनेगन में बदल गईं। पास ही खड़ा काबूतो हंस पड़ा। उसने एक स्पेशल व्हाइट जेट्सू को सैक्रिफाइस के रूप में इस्तेमाल किया था। जब इंद्रा और आसुरा की पावर्स आपस में मिलती हैं, तभी रिनेगन को जगाने की जरूरी शर्त पूरी होती है। इंद्रा ने काबूतो को देखा और बुदबुदाया कि इस लड़के के पास कुछ ट्रिक्स तो हैं, लेकिन पुनरुत्थान का ये तरीका एदो तेन से ही बहुत घटिया है और ये मिट्टी का नकली शरीर उसके किसी काम का नहीं है। इतना कहकर इंद्रा ने अपने हाथों से हैंड सील्स बनाए और किंग ऑफ हेल की राजसी पर्पल धुंध वाली मूर्ति को समन किया। उस मूर्ति ने अपना विशाल मुंह खोला और इंद्रा उसके भीतर चला गया। मूर्ति का मुंह हिलने लगा जैसे वो कुछ चबा रहा हो। जब ये प्रोसेस रुकी तो उसके भीतर से पहले से भी कहीं अधिक भयानक और डरावना चक्र ब्लास्ट हुआ। काबूतो पसीने पसीने होकर वहां खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। उसने जिस वॉरियर को जीवित किया था वो अब पूरी तरह बदल चुका था। इंद्रा अंधेरे से धीरे धीरे बाहर आया। अब उसका शरीर कोई नकली मिट्टी का शरीर नहीं बल्कि पूरी तरह से जीवित रियल बॉडी बन चुका था। ब्लैक जेट्सू भी अपनी हैरानी नहीं छिपा सका, यहाँ तक कि उसने भी अपनी लाइफ में कभी ऐसा होने नहीं देखा था। उसने तारीफ करते हुए कहा कि रिनेगन का ऐसा इस्तेमाल भी हो सकता है। इंद्रा ने एटीट्यूड के साथ कहा, रिनेगन मूल रूप से जीवन और मृत्यु, संसार को कंट्रोल करने वाली आंख है। वो मूर्ति सीधे अंडरवर्ल्ड का एंट्रेंस गेट है। उसके जरिए अपने शरीर को फिर से रिक्रिएट करना केवल इस पावर का सही यूज है, बशर्ते रिवाइव होने वाले व्यक्ति के पास ओरिजिनली खुद की रिनेगन होनी चाहिए। इंद्रा उस सीक्रेट बेस से बाहर आया और चट्टान के किनारे खड़ा हो गया। अपने शरीर में बहने वाली यिन यांग पावर को फील करते हुए उसने धीरे से कहा, 1000 साल हो गए, इस दुनिया के रूल्स अब फिर से लिखे जाएंगे। उसी समय बहुत दूर मौजूद मेनमा की नजरें हेजी गुओ की बॉर्डर की ओर टिकी हुई थीं। कोनान ने चिंता से पूछा, क्या बात है? मेनमा ने भारी आवाज में कहा कि इंद्रा पूरी तरह से रिवाइव हो चुका है। उसकी 6 पाथ सेंसिंग एबिलिटी ने सामने वाले के चक्र को साफ पकड़ लिया था। ये आदत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने अपनी चेतना के गहरे स्तर में फील की थी, और ये चक्र लगातार बूस्ट हो रहा था, जिसका मतलब था कि इंद्रा अपने इस नए रियल बॉडी में पूरी तरह सेट हो रहा है। मेनमा ने कोनान से तुरंत अपनी आर्मी को अलर्ट करने और मिशन की शुरुआत करने को कहा।